रूस जो कल तक भारत, चीन समेत पूरी दुनिया को कच्चा तेल बेचकर अरबों डॉलर कमा रहा था, आज उसी पुतिन के देश में पेट्रोल की एक एक बूंद के लिए हाहाकार मच गया है। हालात ये हैं कि दुनिया का पावर हाउस कहा जाने वाला रूस अब अपने छोटे से पड़ोसी देश कजाकिस्तान के सामने पेट्रोल के लिए हाथ फैला रहा है। रिपोर्ट देखिए। तारीख 18 जून 2026 रूस के इतिहास में यह तारीख एक काले दिन की तरह दर्ज हो चुकी है। इसी दिन यूक्रेन के अत्याधुनिक और विनाशकारी ड्रोन्स ने रूस की राजधानी मॉस्को में अहम तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया था। यूक्रेन के आत्मघाती ड्रोन्स ने सीधे मॉस्को के दिल पर चोट की थी। कपुतिन रिफाइनरी पर हुआ यह हमला इतना सटीक था कि रूस का आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम भी इसे रोक नहीं पाया। आसमान को छूती आग की लपटें और धुएं का ये गुब्बार गवाही दे रहा है कि युद्ध अब पुतिन के घर तक पहुंच गया था। हमला इतना सटीक था कि पल भर में पूरी रिफाइनरी आग के शोलों में तब्दील हो गई। आपको बता दें कि अकेले रिफाइनरी पूरे मॉस्को क्षेत्र के लगभग 40% ईंधन की जरूरत को पूरा करती थी। इस एक हमले ने रूस की रीढ़ माने जाने वाले एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को हिलाकर रख दिया। नतीजा आज सबके सामने है। जो दुनिया के देशों को तेल बांटता था, आज उसके अपने नागरिक सड़कों पर पेट्रोल डीजल के लिए तरस रहे हैं। मॉस्को लेकर सेंट पीटर्सबर्ग तक पेट्रोल पंपों पर किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हैं और जनता में भारी आक्रोश है। Вот она колонка, вот она закрыта, и вот этот весь поток сюда. Это Москва, не Крым. Что за пиздец спрашивается, блядь? Какого хуя, блядь? रूसी सरकार ने जिस इंफॉर्मेशन बबल यानी सूचना के गुब्बारे को बनाकर जंग की कड़वी हकीकत को अपनी जनता से छुपा रखा था, यूक्रेन के ड्रोन्स ने उस गुब्बारे को हवा में उड़ा दिया। अब युद्ध का सीधा असर आम रूसियों की जेब और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ रहा है। इस ऐतिहासिक ईंधन संकट से उबरने के लिए अब पुतिन सरकार ने कजाकिस्तान का दरवाजा खटखटाया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने कजाकिस्तान से तुरंत 50,000 टन पेट्रोल सप्लाई करने की मांग की है, लेकिन इस मांग ने पड़ोसी देश कजाकिस्तान को एक बेहद मुश्किल कूटनीतिक धर्म संकट में डाल दिया है। कजाकिस्तान ना तो खुलकर हाँ कह पा रहा है और ना ही सीधे ना। कजाकिस्तान के असमंजस की दो बड़ी वजह है। पहली ये कि कजाकिस्तान का ज्यादातर कच्चा तेल रूसी पाइपलाइनों और बंदरगाहों के जरिए दुनिया के बाजारों में जाता है। रूस पहले भी दबाव बनाने के लिए रास्तों को रोकने की धमकी दे चुका है। और दूसरी और सबसे बड़ी वजह है यूक्रेन का डर। कजाकिस्तान को डर है कि अगर उसने रूस को पेट्रोल दिया तो यूक्रेन के खतरनाक ड्रोन उसके उन बुनियादी ढांचों को भी तबाह कर देंगे जो रूसी क्षेत्र से गुजरते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच ये जंग अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रह गई। साल 2022 से शुरू हुआ सिलसिला साल 2026 में आकर एक महाविनाश का रूप ले चुका है। रूस की 10 से ज्यादा बड़ी तेल रिफाइनरियों पर यूक्रेन ने सफल ड्रोन हमले किए हैं, जिससे रूस की रिफाइनिंग क्षमता 15% तक गिर गई है। पश्चिमी देशों के कड़े प्रतिबंधों और अब तेल ठप होने से रूस की अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है। यही नहीं, रूस की करेंसी रूबल भी लगातार कमजोर पड़ रही है। दोनों तरफ से लाखों सैनिक और बेगुनाह नागरिक इस जंग की भेंट चढ़ चुके हैं। यूक्रेन के दर्जनों शहर मलबे में तब्दील हो चुके हैं। उसका पावर ग्रिड पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, लेकिन उसकी ड्रोन आर्मी ने अब रूस के भीतर घुसकर वार करना शुरू कर दिया है। चार साल से चल रही इस भीषण जंग ने विनाश का ऐसा मंजर दिखाया है जिसने पूरी दुनिया को दहला दिया। दोनों तरफ से सैन्य और नागरिक मिलाकर अब तक लाखों लोग मारे या घायल हो चुके हैं। यूक्रेन में तबाही का आलम यह है कि लाखों रिहायशी इमारतें, स्कूल, अस्पताल और पूरा पावर ग्रिड मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है।
यूक्रेन ने इस बार सीधे पुतिन के उस पावर सेंटर पर हमला किया है जो इस पूरे युद्ध की फंडिंग कर रहा था। कच्चा तेल होने के बावजूद रिफाइनरियों के तबाह होने से रूस आज पेट्रोल के लिए मोहताज हो चुका है। अब देखना ये होगा कि क्या कजाकिस्तान अपनी जान जोखिम में डालकर रूस की मदद करता है या फिर पुतिन का ईंधन संकट रूस के भीतर ही किसी बड़े घरेलू विद्रोह की वजह बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।